नर अहंकार जो देह का नरक में ले जाए, पर अहंकार शुद्ध आत्मा का स्वर्गधाम पहुँचाए। विकारी मन को सुख कहाँ, ज्ञान बिन टले न विकार। देह अहंकार जो मिट चले, रहे न बाकी चार। ओम शांति। मैं हूँ बाबा की प्रीति और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल रोल एंड सोल पर। देह अहंकार एक ऐसा विकार है, विकारों का मूल है, जिसके मिट जाने से बाकी चार विकार काम, क्रोध, लोभ और मोह स्वतः ही मिट जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह अन्न शुद्धि से मन की शुद्धि आप कर सकते हैं और विकारों को मिटा सकते हैं। अन्न मनुष्य के विचार और आचार से अन्न का गहरा संबंध है। इसी अनुभव पर एक उक्ति प्रसिद्ध है जो आपने सुनी होगी, जैसा अन्न वैसा मन, अथवा जैसी पानी वैसी वाणी। पवित्रता के इच्छुक को अथवा प्रभु की लगन में मगन होने की इच्छा वाले मनुष्य को अपने भोजन पर, आहार पर, खान पान पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि तमोगुणी आहार से विचार भी तमोगुणी होते हैं और आचरण भी, तथा इसके फलस्वरूप मनुष्य को दुख और शांति का भोग करना पड़ता है। यह बात सभी जानते हैं कि जब कोई मनुष्य मदिरा का अथवा अन्य किसी मादक पदार्थ का सेवन करते हैं तो उन्हें नशा होता है। उससे उनकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। ऐसे मनुष्य क्रोध करते हैं, लड़ाई झगड़े पर उतारू होते हैं। कई देशों की सरकारों ने भी नशाबंदी पर कानून बनाए हैं और ऐसे पदार्थों पर भी प्रतिबंध लगाए हुए हैं, क्योंकि वास्तव में मनुष्य का आहार या कोई पेय पदार्थ, इस तरह के पदार्थ बिल्कुल वर्जित हैं। अब जैसे मदिरा पर मन का बुरा प्रभाव पड़ता है या अन्य मादक पदार्थों से क्रोध अथवा नशे की हालत रहती है, वैसे ही अन्य कई भी ऐसे पदार्थ हैं जिनसे मनुष्य के मन में उत्तेजना होती है और दूसरे विकार भी उत्पन्न होते हैं। जैसे मदिरापान करने वाले को कई बार अपनी भी सुध-बुध नहीं रहती, उसी प्रकार तमोगुणी आहार करने वाले मनुष्य को भी यह स्मृति नहीं रहती कि मैं वास्तव में कौन हूँ। इस संसार रूपी रंगमंच पर मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है और मुझे करना क्या है। तो इस स्मृति में रहने के लिए, अर्थात आत्मस्वरूप में तथा परमपिता परमात्मा की स्मृति में स्थित होने के लिए और मन के विकारों से सुरक्षित रखने के लिए अनुकूल आहार पर ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे कई देशों की सरकार मदिरा पर पाबंदी लगाती है, वैसे ही इस विश्व की जो सर्वोच्च सरकार है, हमारे शिव बाबा परमपिता परमात्मा, उनकी ओर से भी तमोगुणी और रजोगुणी आहार पर प्रतिबंध है, क्योंकि अन्न का मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमें कौन सा आहार करना है और कौन सा स्वीकार नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। प्रायः आहार को सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी की 3 श्रेणियों के अंदर माना जाता है। तो जितने भी
उत्तेजक पदार्थ है, मादक पदार्थ है, या फिर बासी भोजन है, या चटपटा गरिष्ठ भोजन है जो देर से हजम होता हो, खराब हुआ भोजन, सड़ा हुआ, या निद्रा अथवा आलस्य पैदा करने वाले पदार्थ हैं, ये सारे तमोगुणी माने जाते हैं। और मांस, मछली, लहसुन, मदिरा, प्याज आदि भी इन सभी श्रेणी के अंतर्गत हैं। शराब, बीड़ी, सिगरेट ये सब तमो प्रधान है और मनुष्य आत्मा का पतन करने वाले पदार्थ हैं। ये मलेच्छों का आहार है। इस प्रकार के पदार्थ योगाभ्यास में बाधक होते हैं। मनुष्य आत्मा को चाहिए कि इनका त्याग करें। इसी प्रकार स्वाद को प्रधानता देकर केवल स्वाद के लिए, जीभ की रस के लिए बनाए गए इंद्रियों के वश होकर खाए जाने वाले पदार्थ और जीवन में भोग विलास की भावना पैदा करने वाले पदार्थ, भारी पदार्थ रजोगुणी श्रेणी के पदार्थ माने जाते हैं। और फल, सब्जियां, युक्त रीति से पकाया गया अन्न सतोगुणी आहार होता है। जबकि हमें सतोगुणी स्वभाव का बनना है और हमारा योग मन का अथवा बुद्धि का योग है, तो हमें सतोगुणी आहार ही करना चाहिए ताकि निद्रा और आलस या अलबेलापन से विघ्न ना पड़े, मन उत्तेजित अथवा मूढ़ न हो जाए और बुद्धि इंद्रियों के वश में न हो जाए, क्योंकि बुद्धि के शुद्ध और सचेत न रहने से वह परमपिता परमात्मा से शक्ति और आनंद पूरी तरह से न ले पाएगी और ठीक रीति से सत्य असत्य अथवा पाप और पुण्य का निर्णय भी नहीं कर पाएगी। ध्यान देने योग्य बात है कि जैसे अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है, वैसे ही मन का भी अन्न पर प्रभाव पड़ता है। मंदिरों में जो भोग अथवा प्रसाद लगाने की प्रथा है, उसके पीछे भी एक मान्यता है। गृहस्थ लोग पुजारी के पास कोई मिठाई अथवा अन्य कोई खाद्य पदार्थ ले जाते हैं। पुजारी वह मूर्ति पर चढ़ाते हैं। गृहस्थी और पुजारी दोनों यह मानते हैं कि देवता पवित्र और निर्विकारी होते हैं और उन द्वारा यह पदार्थ मनसा स्वीकार हो जाने से सत्वगुणी और शुद्ध हो जाएगा और प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से मन को शांति और आनंद देने वाला हो जाएगा। इसी तरह कई मनुष्य आत्माएं भोग लगाते हैं। अन्य धर्मों में से भी किसी न किसी रीति से भोग लगाया जाता है। इससे सिद्ध है कि प्राचीन काल से ही यह मान्यता चली आ रही है कि जैसे अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है, वैसे ही मन का अन्न पर भी प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि भक्त लोग प्रसाद अथवा भोग को इतना महत्व देते हैं और इतना पवित्र मानते हैं कि उसे मांगकर भी खाने के लिए लेते हैं। और यदि उसका कुछ अंश कभी ज़मीन पर गिर जाए तो उसे सम्मान पूर्वक उठाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह शुद्ध मनसा से बनाया गया पदार्थ है। बल्कि इसको पकाते अथवा देते समय भी भगवान की स्मृति पर ध्यान रखा गया है, अतः ये प्रसाद शुद्ध है। तो इसलिए प्रभु से लगन लगाने वाले और ब्रह्मचर्य की इच्छा रखने वाले मनुष्य, मन की शांति चाहने वाले मनुष्य या अपने स्वभाव को बदलकर दैवीय बनाने का पुरुषार्थ करने वाले मनुष्य आत्मा, ज्ञान और ध्यान की उन्नति की कामना वाले मनुष्य को ऐसे कोई अशुद्ध और तमोगुणी भोजन को स्वीकार नहीं करना चाहिए, वरना उनकी की हुई कमाई में घाटा पड़ेगा। अपने ही कल्याण हेतु उन्हें यह समझना चाहिए कि लोक लाज के वश होकर या मित्र संबंधियों के दबाव डालने से या अपनी ही मानसिक दुर्बलता के कारण यदि वह इस तरह का भोजन करेंगे
तो वह अपना शत्रु आप ही बनेंगे। और भोजन की पवित्रता का बहुत महात्म्य है। इसी तरह भोजन को कमाने वाले, भोजन को लाने वाले, भोजन को बनाने वाले और भोजन को खाने वाले की पवित्रता का भी महात्म्य है। अन्न शुद्ध ना होने से अन्न दोष लगता है। यदि कमाने वाले जो मनुष्य हैं, जो कि अन्न के लिए धन इकट्ठा करते हैं, वह यदि पवित्र मनसा से नहीं कमाते हैं तो वह भोजन भी दोषी है। जो व्यक्ति बाजार से मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन इत्यादि तमोगुनी पदार्थ खरीद कर लाते हैं तो उनका हाथ भी इस दोष में रंग जाता है। और भोजन बनाने वाले मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत का तथा प्रभु की स्मृति का पालन नहीं करते हैं तो वह भी दोषी होते हैं। और अंततः खाने वाले तो दोषी हैं ही। खाने वाले मनुष्य स्वयं तमोगुनी भोजन खाकर स्वयं तो पतित होते हैं, लेकिन दूसरों के आगे उदाहरण बनकर दूसरों को भी मानो अशुद्धि के लिए उकसाते हैं अथवा उन्हें ललचाने के निमित्त बन जाते हैं। परंतु यदि कोई व्यक्ति किसी पर दबाव डालकर उन्हें तमोगुनी अथवा अशुद्ध भोजन खाने पर मजबूर करते हैं तो ऐसे मनुष्य महादोषी हैं। अतः अब यह जानकर कि वास्तव में हमारा यह तन भी एक मंदिर है, इस तन में जो ज्योत स्वरूप, बिंदु स्वरूप आत्मा विराजमान है, वह परमपिता परमात्मा की पवित्र संतान है, जो कि दिव्य है और वही पहले देवता पद को प्राप्त थे। अतः कभी भी अशुद्ध आहार को छूना भी नहीं है, बल्कि सच्चे वैष्णव लोग तो देवताओं को शुद्ध वस्तुओं का ही भोग लगाते हैं। हम सभी को वैसा ही शुद्ध भोजन स्वीकार करना चाहिए, वैसे ही भोजन का सेवन करना चाहिए। 3 इंच की जीभ के रस में फंसकर चूहे की तरह संसार रूपी चूहेदानी में फंसना या मछली की तरह अंधा होकर काल के कांटों में अटकना और धर्म भ्रष्ट होकर धर्मराज के दंड से पिटना, ये तो मूर्खों का ही काम है। अतः ध्यान रहे, जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसा ही अन्न और जैसा पानी वैसी ही वाणी। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति।